ये है प्रमोद विश्वकर्मा का। ओके। सर, हमारा तो विजन क्लियर है, लोगों का विजन कैसे क्लियर करें? देखिए, लोगों का विजन क्लियर करना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आपको उनके साथ समय देना होगा। वो इसकी जानकारी नहीं रखते, इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि कोई भी काम एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में हो जाए तो नहीं होगा। जब हमें हर क्लास को पास करने के लिए 1 साल चाहिए, तो उन लोगों को जिन्होंने आप पर भरोसा कर कर आपके सिस्टम के साथ आए हैं, उनके साथ आपको कम से कम 1-2 साल लगाने होते हैं। उनको इसका विश्वास बनाना होता है। 1-2 साल के अंदर जब वो परफेक्ट होते हैं, उनको ये बिजनेस समझ आने लगता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। नेटवर्किंग सिंपल बिजनेस है सर, अपने जैसे डुप्लीकेट लोगों को तैयार करना है। सर। आपने जो सीखा है, आप अपने लोगों को सिखाना है। मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूं कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो वो मैसेज जो है ना, जब तक आप मैसेज पास ऑन नहीं करेंगे ना, लोगों को सिखाओगे नहीं। लर्निंग इस बिजनेस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये बिजनेस क्यों किया जाए? इस बिजनेस से आपका फ्यूचर क्या होगा? इस बिजनेस से आपको सिक्योरिटीज क्या मिलेंगी? आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव कैसे आएगा? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। सर। हम 4 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूं। जी। हम सबकी शादियां हो गई, घर में बीवियां आ गई। तो हम भाइयों में तो कभी कुछ नहीं होता था, लेकिन लेडीज में तो होता ही होता है, आपको पता है। तो मेरी वाइफ जो है ना, वो बहुत कम बोलने वाली और जवाब लड़ने वाली नहीं है। तो जब भी उनकी छोटी जो दरानियां होती हैं, वो उनको कुछ बोल देती थी, तो वो बड़ी परेशान हो जाती थी, अपसेट हो जाती थी। उसको लगता था कि यार अब मैं क्या करूं, मैं बोलूं तो झगड़ा होगा, ये होगा, तो वो चुप रह जाती थी। और जब मैं घर जाता था तो रोने लग जाती थी, या अकेले में रोया करती थी। तो मेरे को फील हुआ कि इसको इस माहौल से निकालने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है। मैंने उसे अपने साथ मीटिंग्स में ले जाना शुरू कर दिया। ओके। अपने साथ उसे ट्रेनिंग्स पे ले जाना शुरू कर दिया। जो मेरे साथ मीटिंग में गई, ट्रेनिंग में गई, वहां पर उसको जो इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, प्यार मिला, उसको उसके बाद घर की बातों की चिंता ही नहीं। कोई कुछ बोलता है तो बोलता रहे, उसने परवाह करनी बंद कर दी। ये इंडस्ट्री, माय डियर, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, सिर्फ आपको फ्रीडम नहीं देती, ना केवल ये मनी फ्रीडम देती है, ना केवल ये टाइम फ्रीडम देती है, ना केवल ये लाइफ फ्रीडम देती है, ये आपको माइंड फ्रीडम भी देती है। आप छोटी छोटी बातों से कहीं आगे निकल जाते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, क्योंकि आपका एक ही मिशन होता है, खुद को सक्सेस करना है और अपने उन लोगों को सक्सेस करना है जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया है। दैट्स ग्रेट। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा सिंह साहब। प्रश्न है ये विश्वकर्मा जी का विज़न को लेके। मेरा ये मानना है सर, जब व्यक्ति का खुद विज़न क्लियर है ना, उसको कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट पे, अपनी कंपनी पे और इंडस्ट्री के ऊपर में जी, तो वो जो उसका कॉन्फिडेंस है, वो लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस लेके आएगा और वही चीज़ लोगों के अंदर में विज़न लेके आएगी। बिल्कुल। एक बड़ी अच्छी स्टोरी लगती है मुझे, फनी है लेकिन उसमें मैसेज बहुत बढ़िया है। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो वो बहुत शरारती था। तो घर वाले उसको डराने के लिए बिल्ली से डराते थे, बिल्ली को लेके आ जाते, उसको डराते कि यार बिल्ली आ जाएगी। तो बिल्ली से वो डरने लग गया धीरे धीरे। तो वो बड़ा तो हुआ, लेकिन एज तो बढ़ गई, लेकिन बिल्ली से फिर भी डरता था। अब जब वो स्कूल कॉलेज में जाने वाला हुआ, तब भी बिल्ली से बहुत डरता। कई बार घर से जाता ही नहीं कि बिल्ली आ जाएगी। तो घर वाले उसको एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए। साइकोलॉजिस्ट ने उसको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया कि भैया तुम इंसान हो, तुम्हारे 2 हाथ हैं, पैर हैं, इंसान में इतनी ताकत होती है कि वो शेर को अपने इशारे पे चलाता है, और तुम बिल्ली से डरते हो। बिल्ली बिल्ली कुछ भी नहीं है, तुम इंसान हो। इंसान मतलब सबसे ताकतवर प्राणी है। तो ऐसे उसकी काउंसलिंग की और उसको भी थोड़ा जोश आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। और डॉक्टर ने बोला बिल्ली से नहीं डरना है। बोले नहीं सर, बिल्कुल नहीं डरूंगा, मैं इंसान हूँ, मुझे मालूम चल गया। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि अब घर जा आराम से। तो जैसे ही वो क्लिनिक से बाहर गया, तो रास्ते में उसको एक बिल्ली दिख गई। फिर डर गया और वो एकदम भागा भागा, फिर वापस आया। तो डॉक्टर ने बोला यार अब क्या हुआ, अब भी डरता है क्या किसी को? बोले नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता सर। बस प्रॉब्लम ये है, मैं तो ये समझ गया हूँ कि मैं इंसान हूँ। बिल्ली को भी ये बता दो कि इंसान है और ये डरता नहीं है किसी से, तो मेरा काम बन जाएगा।
तो अगर आदमी खुद ये समझ जाए ना कि उसमें ताकत है, वो एक सही कंपनी में है, सही इंडस्ट्री में है, तो मुझे लग रहा है कि फिर बिल्लियों को, लोगों को समझाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप समझ जाए। बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक कहानी मैं भी सुना देता हूँ। प्लीज प्लीज। एक्चुअली कहते हैं कि भगवान एक है, सच में भगवान एक था, लेकिन जब उसने इंसान बनाया तो इंसान एक ऐसा प्राणी बन गया जिसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि उसने एक दिन भगवान को मानने से भी मना कर दिया। तो फिर भगवान ने एक और अवतार लिया कि चल तू मुझे नहीं मान रहा तो मेरे इस अवतार को मान। थोड़े दिनों बाद इंसान ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया, फिर उसने एक और अवतार लिया। ऐसे करते 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 कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हो गए, लेकिन इंसान फिर भी नहीं बदला। वो आज भी नास्तिक है, वो आज भी रुक जाता है। वो फिर एक अवतार लेकर भगवान आता है और उद्धार करने के लिए लगा रहता है। यानी कि डर जो है या कोई भी चीज है वो हमारे अंदर है। भगवान आज भी एक है, कल भी एक रहेगा और हमेशा एक रहेगा, लेकिन उससे अलग अलग अवतार लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंसान से खतरनाक कोई भी नहीं है ना। तो जब हम सबसे अहम हैं, भगवान को भी हमारे लिए अलग अलग अवतार लेने पड़ते हैं, तो फिर हम कहाँ कमजोर पड़ जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। हमें कॉन्फिडेंट रखना चाहिए अपने आप पर। ईमानदारी हमारे बिजनेस की सबसे स्ट्रेंथ है, और हमारा बेस अगर ईमानदारी के ऊपर होता है तो सक्सेस मिलती है। जहां हम लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, हमारा नुकसान वहीं से शुरू होता है। जहां हम लोगों को सक्सेस करने के लिए काम करते हैं, तो वहां से हमारी सक्सेस कभी रुक नहीं सकती। दैट्स ग्रेट सर, बहुत बढ़िया।